हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के खिलाफ हैदराबाद के पुराने शहर में हुआ बंद। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के खिलाफ आज हैदराबाद के पुराने शहर में रजाकाराना तौर पर बंद मनाया गया। सुबह से ही ताजरीन ने असखुद कारोबारी इदारे बंद रखे थे। पुराने शहर में मुकम्मल बंद देखा गया। खासतौर पर तारीखी चार मीनार और इसके आसपास के इलाके सुनसान नजर आ रहे थे। कल रात से ही बाज़ मुकामात पर बंद मनाते हुए सियाह झंडियां लगाई गई थी और तारीखी चार मीनार के पास रात में एहतजाज किया गया था। एहतजाजी सियाह परचम थामे हुए थे और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा कर रहे थे। सदर मजलिस पर हमले के खिलाफ तारीखी मक्का मस्जिद के पास एहतजाज। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के पास बाद नमाज जुम्मा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया गया। नमाज की अदायगी के बाद नौजवानों की कसीर तादाद ने एहतजाज किया और नारे तकबीर के नारे बुलंद किए। एहतजाजियों ने हमलावरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने और इन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा कर रहे थे। एहतजाजी बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे थे। एहतजाज के दौरान किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। वाज़ेह है कि इम्कानी एहतजाज के पेश नज़र पहले ही रियासत के मुख्तलिफ अजला के अलावा हैदराबाद के पुराने शहर और नए शहर में पुलिस की जानिब से सख्त चौकसी इख्तियार की गई थी। मसाजिद के पास पुलिस पिकेट्स तैनात किए गए थे। तारीखी मक्का मस्जिद के पास कल रात से ही ज़ायद फोर्सेस को मुतय्यन कर दिया गया था। ज़ायद फोर्सेस को भी तलब किया गया था। नमाज जुम्मा में सदर मजलिस की लंबी उम्र के लिए दुआएं की गई। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के बाद आज मुल्क भर की कई मस्जिदों में उनकी लंबी उम्र के लिए दुआओं का एहतमाम किया गया। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद समेत मुल्क और रियासत की कई मस्जिदों में बाद नमाज जुम्मा सदर मजलिस की सलामती और उनकी लंबी उम्र के लिए रिक़्क़त अंगेज़ दुआएं की गई। कई मुक़ामात पर आयत करीमा का भी एहतमाम किया गया। खुशी की बात है कि आप महफूज है असद भाई, वजीर तारक रामा राव का ट्वीट। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क और टीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर तारक रामा राव ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी की कार पर कल शाम पेश आए फायरिंग वाक़े की शदीद मजम्मत की। इस वाक़े की इत्तला के बाद तारक रामा राव ने ट्विटर पर एक मैसेज पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा, खुशी की बात है आप महफूज है असद भाई, जालिमाना और काबिल मजम्मत बुज़दिली की इस हरकत की शदीद मजम्मत करता हूँ। सदर मजलिस के महफूज रहने पर मंदिर में खुसूसी पूजा। शहर के एक नौजवान समाजी कारकुन दुपेश वर्मा ने कातिलाना हमले में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद के महफूज रहने पर भगवान से इजहार तशक्कुर किया है। उन्होंने कातिलाना हमले में सदर मजलिस के महफूज रहने की इत्तला मिलते ही करीबी मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा की। नौजवान ने कहा, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि श्री बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी सुरक्षित और सही सलामत हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो इन्हें और लंबी उम्र दे। अकबरुद्दीन ओवैसी दिल्ली पहुंच गए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद पर कातिलाना हमले की इत्तला के साथ ही कायदे मजलिस मुक़न्नना जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी अंदरून चंद घंटे दिल्ली पहुंच गए। उनके हमरा मजलिसी रुकन असम्बली जनाब अहमद बलाला भी मौजूद थे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली पहुंचकर सदर मजलिस से मुलाकात की और कातिलाना हमले में महफूज रहने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। हैदराबाद से दिल्ली रवानगी से पहले कायदे मजलिस मुक़न्नना ने बज़रिए फ़ोन सदर मजलिस से रब्ता कायम करके सूरत हाल की तफसीलात से वाक़फ़ियत हासिल की थी। बैरिस्टर ओवैसी पर हमला, हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में पुलिस अलर्ट, ज़ायद फोर्सेस तलब कर ली गई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की गाड़ी पर फायरिंग के बाद हैदराबाद के अलावा तेलंगाना भर में पुलिस ने हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया। तारीखी चार मीनार और मक्का मस्जिद के अलावा पुराने शहर और नए शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस को चौकस देखा गया। गाड़ियों की तलाशी ली गई। हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकुंडा कमिश्नरेट्स के साथ साथ रियासत के अजला में भी पुलिस ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर चौकसी इख्तियार कर ली। बावसूख ज़राए के मुताबिक जुमे के मौके पर इम्कानी एहतजाज के पेश नज़र पुलिस के आला हुक्काम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और पुलिस ओहदेदारों को रात देर तक गश्त करते हुए देखा गया। पुराने शहर में पुलिस की इजाफी दस्तों को तलब कर लिया गया। फायरिंग करने वाला दूसरा मुल्जिम भी पकड़ा गया। 9 mm पिस्तौल से गोलियां चलाने का हुआ इंकशाफ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद पर कातिलाना हमले के वाक़े में मुलव्विस 2 मुल्जिमीन को पुलिस ने पकड़ लिया। एक मुल्जिम का नाम सचिन बताया गया है जो बादलपुर का रहने वाला है, जबकि दूसरे की शनाख्त शुभम के तौर पर की गई है। इसका ताल्लुक सहारनपुर से है। दोनों मुल्जिमीन लॉ ग्रेजुएट्स बताए गए हैं। वो आपस में दोस्त हैं और एक ही कॉलेज में ज़ेर तालीम है। मुल्जिमीन से पूछताछ की जा रही है। तहक़ीक़ात के दौरान पुलिस को मालूम हुआ है कि हमलावरों ने 9 mm पिस्तौल से फायरिंग की थी। कुत्ते को टक्कर देने वाले शख्स के खिलाफ हैदराबाद में केस दर्ज। हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस ने कुत्ते को टक्कर देने वाले शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक जुबली हिल्स रोड नंबर 78 पर एक कार ने चहारशंबे की रात स्ट्रीट डॉग को टक्कर दे दिया और हादसे में कुत्ता मर गया। इस दौरान वहां से गुजरने वाले IAS ओहदेदार अरविंद कुमार ने फौरी GHMC वेटरनरी के ओहदेदारों को इस वाक़े की इत्तला दी। इस सिलसिले में जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से कुत्ते को टक्कर देने वाले शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, जिसकी शनाख्त रामचंद्र राव के तौर पर की गई है। इस शख्स ने पुलिस को बताया कि किसी राहगीर ने कुत्ते को पत्थर से मारा और वो दौड़ता हुआ उनकी कार के सामने आ गया। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर पेश आए हमले पर महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक का रद्द-ए-अमल। एनसीपी के सीनियर लीडर और महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर पेश आए हमले पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के बाबूर जिले में पेश आए फायरिंग वाक़े की तहकीकात करवाने का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है। नवाब मलिक ने इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया कि वो उत्तर प्रदेश इंतखाबात में पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाने वाले स्टार कैंपेनर्स को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करें। ट्विटर पर चला #हिजाब ओवर राइट का ट्रेंड। कर्नाटका में मुस्लिम तालिबात की हो रही है जमकर तायद। कर्नाटका के उडुपी जिले के एक कॉलेज की तरफ से क्लासरूम के अंदर हिजाब पहनने वाली तालिबात को इजाजत न देने का फैसला किया गया। इसके फौरी बाद से ही ट्विटर पर हिजाब हमारा हक है यानी #हिजाब इज ओवर राइट का ट्रेंड चल रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने वाले दोनों मुलजिमीन के खिलाफ FIR हुई दर्ज। उत्तर प्रदेश के एडिशनल डायरेक्टर जनरल का ताज़ा बयान। उत्तर प्रदेश के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर पेश आए हमले की ताज़ा तफसीलात बताते हुए कहा कि दोनों मुलजिमीन सचिन और शुभम को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ पुलवामा पुलिस स्टेशन में इक़दाम क़त्ल IPC 307 और CLA 7 एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ओमिक्रॉन से फौत होने वाले 10 में से 9 अफराद ने कोरोना का टीका नहीं लगवाया था। तहकीक में हुआ इंकिशाफ। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से आने वाली कोरोना की तीसरी लहर अब कमजोर होती जा रही है। तेरियसना इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की एक तहकीक से इंकिशाफ हुआ है कि ओमिक्रॉन की वजह से फौत होने वाले 10 में से 9 अफराद ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी। गालिबन यही वजह थी कि तीसरी लहर दूसरी लहर की तरह मुहलिक साबित नहीं हुई क्योंकि मुल्क के बेशतर अफराद कोरोना का टीका लगवा चुके थे। ICMR के DG डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि दोनों खुराकें लेने के बाद भी मुतासर अफराद की मौत की शरह महज 10% थी, जबकि वैक्सीन न लेने वाले में अमवात की 22% थी। बीजेपी लीडरों के साथ हमला करने वाले नौजवानों की तस्वीर वायरल। असदुद्दीन ओवैसी नहीं लेंगे सिक्योरिटी। बीजेपी लीडरों के साथ हमला करने वाले नौजवानों की तस्वीर वायरल हो रही हैं, जिसमें CM से लेकर डिप्टी CM और कई बीजेपी के लीडर्स देखे जा सकते हैं। अब इस वायरल तस्वीर में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। वहीं असदुद्दीन ओवैसी पर जानलेवा हमले को लेकर मजीद मामला गर्माता जा रहा है। मोतबर ज़राए ने बताया कि हुकूमत ने ओवैसी की सिक्योरिटी का जायजा लिया। इसके बाद इन्हें Z कैटेगरी की सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला किया गया। ताहम ओवैसी ने कहा कि वो ना तो हमलावरों से डरेंगे और ना ही तहफ़्फ़ुज़ हासिल करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने ठुकराई Z कैटेगरी की सिक्योरिटी। मुझे सिक्योरिटी नहीं इंसाफ चाहिए। गुज़िश्ता जुमेरात को AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हमला हुआ था। इसका मसला आज यानी जुमे को पार्लियामेंट में जोर से उठाया गया। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ओवैसी ने लोकसभा में खुद पर हमले के बारे में कहा कि वो मौत से नहीं डरते। शायद वो कल ना रहे लेकिन ये हमला बहुत संगीन है। उन्होंने लोकसभा के स्पीकर से कहा कि इन्हें Z कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, इन्हें जवाब चाहिए कि लोगों को इतना बुनियाद परस्त कैसे कर दिया गया है। बता दें कि मरकजी हुकूमत ने जुमे की सुबह ही ऐलान किया कि ओवैसी को CRPF की कमांड की तरफ से Z जुमरे की सिक्योरिटी मुहैया कराई जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सीट से पर्चे नामजदगी दाखिल किया। अमित शाह ने कहा बीजेपी फिर से 300 को पार करेगी। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात को लेकर सियासी पार्टियों के दरमियान लफ्जों की जंग तेज होती जा रही है। एक दूसरे पर इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सीट से पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। नामजदगी के दौरान वजीर दाखिला अमित शाह भी उनके साथ थे। वजीर दाखिला अमित शाह ने गोरखपुर में कहा कि उत्तर प्रदेश की तारीख में एक और बार फिर नई तारीख रकम होने जा रही है। योगी जी की नामजदगी के साथ ही बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर 300 से तजावुज कर जाएगी। कोरोना के नए मामलों में आई कमी। 24 घंटों में 1,49,000 नए मरीज। मुल्क में कोरोना वायरस के मामलों में थोड़ी और कमी आई है। जुमे की सुबह तक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,49,394 नए मरीज मिले हैं। इस दरमियान कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 2,46,674 रही। हालांकि इस मुद्दत में 1,072 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसी के साथ मुल्क भर में हलाकतों की तादाद 5 लाख से तजावुज कर गई है। इसके साथ ही हिंदुस्तान उन ममालिक में तीसरे मुकाम पर आ गया है जहाँ सबसे ज्यादा कोरोना के सबब अमवात हुई हैं। नीट PG एंट्रेंस एग्जाम्स हुआ पोस्टपोन। हुकूमत का ऐलान। मरकजी हुकूमत ने नीट PG 2022 का एंट्रेंस एग्जाम मुलतवी कर दिया है। मरकजी वज़ारत सेहत ने टेस्ट को 6 से 8 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया है। ये टेस्ट असल में 12 मार्च को होना था। ताहम इसी वक्त नीट PG 2021 काउंसलिंग भी उसी वक्त होने वाली है, जिसके पेश नज़र इम्तिहान पोस्टपोन कर दिया गया। दिल्ली में 7 फरवरी से खुलेंगे स्कूल, जिम और स्विमिंग पूल। ऑफिस में 100% अमले को हाजिर रहने की इजाजत। दिल्ली में अब स्कूलों पर लगे ताले हटाने का फैसला किया गया है। नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने बताया कि पीर 14 फरवरी से रियासत में नर्सरी से क्लास 8 तक के तमाम स्कूल खोल दिए जाएंगे। इस दौरान ये यकीनी बनाया जाएगा कि तमाम टीचर्स कोरोना के टीके लगवा चुके हों। ख्याल रहे कि 9वीं से 12वीं जमात के लिए स्कूलों को 7 फरवरी से खोलने की हिदायत जारी की जा चुकी है। नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलेंगी और सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस का ही एहतमाम किए जाने की हिदायत दी गई है। इसी के साथ ही रियासत में रात के कर्फ्यू का वक्त रात 10 बजे से बढ़ाकर 11 बजे तक कर दिया गया है। रेस्टोरेंट्स अब रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा जिम, स्पा और स्विमिंग पूल भी खोलने की हिदायत जारी की गई है। पाबंदियों में नरमी के साथ अब दिल्ली में नुमाइश मुनक्किद करने की भी इजाजत मिल गई है। तमाम दफातर 100% स्टाफ के साथ काम करेंगे।
बैरिस्टर ओवैसी पर हमला, अमित शाह पीर को पार्लियामेंट में देंगे बयान। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पीर 7 फरवरी को मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कार पर पेश आए फायरिंग वाक़े पर पार्लियामेंट में बयान देंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पार्लियामेंट में वाक़े की मुकम्मल तफसीलात तमाम अरकान पार्लियामेंट को बताएंगे। मगरबी बंगाल के स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां दोबारा बहाल। रियासत के तमाम अजला में सख्त कोरोना गाइडलाइन के दरमियान महीनों बाद तालीमी इदारों, स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में तालीमी सरगर्मियां दोबारा बहाल कर दी गई हैं। मुल्क की दूसरी रियासतों की तरह मगरबी बंगाल में भी महीनों बाद तालीमी इदारों और स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां एक बार फिर शुरू कर दी गई हैं। टीचर्स और स्टूडेंट्स को गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी गई है। 3 साल में नहीं आई आर्मी भर्ती, हमारे साथी खुदकुशी कर रहे हैं। परेशान नौजवान ने प्रियंका गांधी से बयान किया दर्द। उत्तर प्रदेश में इंतखाबी तशरीह के दौरान कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी से कई ऐसे लोग मिल रहे हैं जो मुल्क का मुस्तकबिल हैं, लेकिन उन लोगों के मुस्तकबिल में हुकूमत रखना अंदाज बनी हुई है। इस सिलसिले में अब प्रियंका गांधी की मुलाकात एक ऐसे नौजवान से हुई जो गुज़िश्ता कई सालों से फौज की तैयारी कर रहा है, लेकिन गुज़िश्ता 3 सालों में भर्ती ना निकलने को लेकर हुकूमत से नाराज है। इस नौजवान ने प्रियंका गांधी से अपनी परेशानियां बयान की और बताया कि किस तरह मायूस होकर नौजवान अब खुदकुशी करने को मजबूर हो रहे हैं। भर्ती ना निकलने की वजह से नौजवानों की उम्र निकलती जा रही है। प्रियंका गांधी ने इस बातचीत पर बनी वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि कल आपने उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला के झूठे एदाद-ओ-शुमार पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, अब देखिए अवाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेट्रोल डीजल की कीमत पर कोई तब्दीली नहीं, कच्चे तेल $91 फी बैरल के पार। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत बढ़कर $91 फी बैरल से ऊपर जाने के बावजूद मुकामी मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुस्तहकम रहीं। पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गुज़िश्ता 3 महीने से दोनों ईंधन की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की। दारुल हुकूमत दिल्ली में जुमे को पेट्रोल की कीमत ₹95.41 फी लीटर रही, जबकि डीजल की कीमत ₹86.67 फी लीटर रही। हज 2022 के लिए खादिमुल हुज्जाज के इंतखाब की तैयारियां। 18 फरवरी तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। सरकारी इदारों के तजुर्बेकार मुलाजिमीन को तरजीह दी जाएगी। हज 2022 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने खादिमुल हुज्जाज की खिदमात के सिलसिले में दरख्वास्तें तलब की हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद याकूब शेख ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि 2 फरवरी से दरख्वास्तों के ऑनलाइन अदखाल का आगाज़ हो चुका है और 18 फरवरी तक ख्वाहिशमंद उम्मीदवार दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। 150 आज़मीन के लिए एक खादिमुल हुज्जाज का इंतखाब किया जाता है। खातून खादिमुल हुज्जाज भी दरख्वास्तें दाखिल कर सकती हैं, तहम नहरब के बगैर हज दरख्वास्तों की वसूली की तादाद की मुनासिबत से खातून खादिमुल हुज्जाज का इंतखाब किया जाएगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर दरख्वास्तों के अदखाल के साथ तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात भी अपलोड करना होगा। दुनिया भर में गुज़िश्ता 28 दिनों में कोरोना के 8 करोड़ से ज़्यादा हुए मामलात, 2,32,000 से ज़्यादा हुई मौतें। दुनिया में कोरोना वायरस वबा के कहर के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों में 8,70,21,979 मामले सामने आए हैं और 2,32,378 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के कोरोना वायरस रिसोर्स सेंटर की जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर में अब तक 10 अरब से ज़ायद वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। पाकिस्तान को लगा बड़ा सदमा, अब सऊदी अरब की कंपनियां सरमायाकारी को नहीं है तैयार। मुआशी बहरान का शिकार पाकिस्तान को शदीद सदमा पहुंचा है। सऊदी अरब की कंपनियां सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं हैं। सरमायाकारी का यह मुआहदा गुज़िश्ता साल उस वक्त किया गया था जब सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इस्लामाबाद के दौरे पर थे। वज़ीर आज़म इमरान खान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने की कोशिशों में मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। सऊदी अरब के साथ $20 अरब का मुआहदा पाकिस्तान के लिए बड़ी सलाहियत का हामिल साबित होता। सऊदी अरब से बैरूनी मुल्क सफ़र करने वाले शहरियों के लिए बूस्टर शॉट लाजमी करार दिया गया। सऊदी अरब ने बैरूनी मुल्क सफ़र पर रवाना होने वाले शहरियों के लिए 9 फरवरी से कोविड-19 की वैक्सीन की तीसरी खुराक यानी बूस्टर शॉट लगवाना लाजमी करार दे दिया है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने एक बयान में कहा कि तीसरी तक़वियती खुराक उन तमाम लोगों के लिए दस्तियाब है जिन्हें दूसरी खुराक लगवाए 3 महीने गुजर चुके हैं। अलबत्ता 16 साल से कम उम्र लड़के लड़कियाँ इस पाबंदी से मुस्तस्ना हैं। कोलंबिया धमाके में एक फौजी हलाक, 2 जख्मी। धमाका खेज मवाद नेशनल लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्दों ने लगाया था। नेशनल लिबरेशन आर्मी कोलंबिया की दूसरी सबसे बड़ी बागी तंजीम है, जिसे अमेरिका और यूरोपीय ममालिक समेत कई दूसरे ममालिक और तंजीमों ने दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। कोलंबिया के अरावा के इलाके में हुए एक धमाके में एक फौजी हलाक और 2 दीगर जख्मी हो गए। कोलंबिया के फौजी दस्तों ने जुमे के रोज ये इत्तला दी। ओमिक्रॉन का झैली वेरिएंट 5 अफ्रीकी मुल्कों में पाया गया, आलमी इदारे सेहत ने कहा। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक ओमिक्रॉन का झैली वेरिएंट 5 अफ्रीकी मुल्कों में पाया गया। झैली वेरिएंट BA.2 की शनाख्त करना आसान नहीं। आलमी इदारे सेहत के एक अहलकार के मुताबिक झैली वेरिएंट बोटस्वाना, केनिया, मलावी, सेंगाल और जनूबी अफ्रीका में पाया गया। डेनमार्क में BA.2 वेरिएंट ने ओमिक्रॉन के असल वेरिएंट की जगह लेना शुरू कर दी है। आलमी इदारे सेहत का मजीद कहना है कि डेनमार्क के डेटा के मुताबिक बीमारी की शिद्दत में कोई फ़र्क नहीं आता। दूसरी जानिब खबर एजेंसी के मुताबिक आलमी इदारे सेहत ने वायरस की पेशरफ्त पर तशवीश का इजहार किया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।